नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज है एक और नया दिन और आज के दिन की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह सुबह से। और आज मेरी तबीयत काफ़ी ठीक है, काफ़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा ठीक है। मतलब पिछले कल से मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ठीक है और अब खांसी भी बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है क्योंकि मैं दवाइयाँ रेगुलर खा रही हूँ। मैंने जो है ये वाली कफ सिरप ली थी, बहुत अच्छी दवाई है ये। तो ये कफ सिरप खा रही थी मैं, जिससे मेरी खांसी जो है वो ठीक हो चुकी है। और अभी जो है पतिदेव जा चुके हैं ऑफिस और अब मैं करूँगी घर का काम। और अभी जो है मैं पहले बिस्तर बिस्तर लपेट लेती हूँ और मैंने आटा गूंद के रख लिया है। पतिदेव लाइक था आटा थोड़ा सा, तो उनको सुबह वो ब्रेकफास्ट करके चले गए हैं। तो अभी हम दोनों के लाइक नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा आटा गूंद लिया था और अब मैं फिर चपातियाँ लगाऊंगी दोनों के लिए। मैंने शाम को बैंगन का भरता बनाया था, वही बचा हुआ है। और मैंने सुबह में कुछ नहीं बनाया और वही बैंगन का भरता जो है वो हम अभी ब्रेकफास्ट में खाएंगे। और उसके बाद दिन में देखती हूँ क्या बनाऊंगी, अभी सोचा नहीं है कुछ। और आज शायद रोहित भी आ रहा है, कह रहा था कि वो आएगा, तो देखती हूँ आज मैं क्या बनाती हूँ। तो फिलहाल मैं जो है बिस्तर बिस्तर उठा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों, मैंने शुरू कर दिया है सफाई करना और पहले मैं अपने रूम से सफाई करना शुरू करूँगी। और अभी जो है मैं बिस्तर ठीक कर रही हूँ और मैंने कंबल को फोल्ड करके अलमीरा में रख दिया है। और मैं इनको सुखाना चाहती हूँ काफ़ी समय से, लेकिन धूप नहीं लग रही है तो मैं इनको धूप में नहीं डाल पा रही हूँ। और बेडशीट जो है वो मैंने शाम में ही उठा के दोबारा झाड़ी थी, तो इसलिए अभी मैं इसको नहीं उठाऊँगी। और अभी मैं इसको इसी तरह से जो है सेट कर दूँगी, झाड़ दूँगी, इसी तरह से हाथ से साफ़ कर दूँगी और जो है इसको अच्छे से सेट कर दूंगी। और उसके बाद जो है अब मैं आ गई हूँ दिवेन के रूम में। और क्योंकि दिवेन यहाँ पर सोता है, जैसा कि सबको पता है, अब मैं दिवेन को अलग सुलाती हूँ, तो वो इस रूम में सोता है। तो यहाँ पर सोफ़ा कम बेड को मैं थोड़ा सा जो है ये नीचे ना गिरे दिवेन, इसलिए इसमें गद्दी लगा देती हूँ इस तरह से। और गद्दी को मैंने दिवेन के पास दे दिया है, वो अंदर वाले रूम में रख देगा। और यहाँ पर मैं उसकी ब्लैंकेट को फोल्ड कर देती हूँ दिवेन की। और दिवेन जो है कुछ अटरम पटरम खाता रहता है, जैसे नमकीन वगैरह चिप्स वगैरह खाता है, तो वो सारा इसने बेड पे गिराया होता है। ये जो सोफ़ा कम बेड है इस पे गिराया होता है इसने सब कुछ। तो यहाँ पर मैं कंबल को फोल्ड करके रख लूँगी और उसके बाद ये जो सोफ़ा कम बेड है इसको ठीक करूँगी। और इसमें जो इसने नमकीन वगैरह गिराई होती है उस सब को झाड़ के मैं इसको साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं दिवेन को डांट रही थी कि दिवेन जो है आप यहीं पर खाते हो, यहीं पर सोते हो और आप यहाँ पर बहुत सारा कूड़ा डाल देते हो। तो यहाँ पर मैं दिवेन को डांट रही थी, तो ये यहीं सोफ़ा कम बेड पे बैठ गया जहाँ पर मैं सफाई कर रही थी। तो यहाँ देखिए मैंने ये जो है हटाया कवर, और इसके बाद इसमें नीचे जो है काफ़ी कूड़ा डाला हुआ था दिवेन ने, क्योंकि नमकीन वगैरह गिरी थी इसके नीचे। तो मैं दिवेन को डांट रही थी, साथ में सफाई कर रही थी। तो दिवेन चुपचाप से सुन रहा है, देखिए डांट खा रहा है चुपचाप से। तो अब मैं यहाँ पर जो है इसको सेट कर दूँगी दोबारा से, और इसमें कवर लगा दूँगी और इस पर गद्दियाँ वगैरह रख दूँगी, कुशन्स वगैरह रख दूँगी, राउंड पिल्लोज़ को अच्छे से रख दूँगी और फिर इसको अच्छे से मतलब सेट करके रख दूँगी। और उसके बाद दिवेन को यहाँ बैठने दूँगी और ख़ुद दूसरे जो है सोफ़े ठीक करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको जो है लंबा ही काट के रखा है, जो ये कवर था, क्योंकि ताकि ये दोनों तरफ से आ जाए अच्छे से, जो है हिले ना फिर बिछाने के बाद। तो मैंने इसको थोड़ा लंबा काटा था और इस तरह से मैं दोनों तरफ से गद्दी के नीचे फोल्ड कर देती हूँ इसको। और उसके बाद जो है इसको बिछाती हूँ और उसके बाद ये फिर टिका रहता है, हिलता नहीं है। तो दोस्तों, अभी मैंने थोड़ा थोड़ा सा समेट लिया है, मतलब बिस्तर बिस्तर ठीक कर लिया है। और अब मैं पहले चपातियाँ लगा देती हूँ और फिर जो है बाकी की सफाई करूँगी, क्योंकि दिवेन को लगी है भूख। तो मैं फटाफट से पहले चपातियाँ लगाती हूँ और फिर दिवेन को जो है वो मैं दूँगी खाना खाने के लिए और फिर मैं सफाई करूँगी। तो चलिए लगाते हैं चपातियाँ। तो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पर मैं चपाती बना रही हूँ। मैंने आटा गूंद के रख लिया है और ये जो है कटोरी में थोड़ा सा आटा बचा था, तो 2-3 फुल्के लायक था, तो मैंने सोचा पहले मैं इसी से चपातियाँ लगा लेती हूँ और फिर दूसरा जो आटा गूंदा है उससे बनाऊँगी। तो यहाँ पर पहले मैं इसको इनसे चपातियाँ बना रही हूँ। तो अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया है, क्योंकि ये पतला तवा है तो जल्दी गर्म हो जाता है, तो इसको मैं थोड़ी देर से जो है ऑन करती हूँ तवे को। और अब देखिए मैं आपको क्लोज़अप दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं चपातियाँ बनाती हूँ।
तो अब मैंने जो है गैस को ऑन कर दिया है और जितने में मेरा तवा थोड़ा गर्म हो रहा है उतने में मैं दूसरी लोई तैयार कर रही हूँ। और साथ में मैं सब्ज़ी गरम करने के लिए लगा दूँगी। बैंगन का भरता बनाया था मैंने, उसको गरम करने के लिए लगा दूँगी। और एक तरफ मैं चपातियाँ बनाना शुरू करूँगी क्योंकि दिवेन को भूख लग चुकी है और वो कह रहा था मम्मा मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाने को दे दो। क्योंकि आज इसकी क्लास नहीं थी तो ये फ्री है, और जब बच्चे फ्री होते हैं तो या तो उन्हें खेलना होता है या उन्हें खाना होता है, 2 ही काम करते हैं वो। तो अभी वो फ्री हो चुका था तो अब उसको भूख लग रही थी। तो यहाँ पर देखिए मैं जो है चपाती को सेक लूँगी। मेरी चपाती बन चुकी है और मैं इसको ऐसे गोल गोल करके घुमा के सेक लूँगी ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से पक जाए चपाती। और ये देखिए चपाती बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको हॉट केस में रख दूँगी और इसी तरह से जो है बाकी चपातियाँ भी मैं लगा लूँगी। सारी चपातियाँ बाकी बना लूँगी मैं और दिवेन को साथ साथ खाना दे दूँगी। तो यहाँ सब्ज़ी भी गर्म हो चुकी है और मैंने 3-4 चपातियाँ भी बना ली है। और अब मैं सबसे पहले दिवेन को खाने को दे दूँगी क्योंकि उसको भूख लगी है। तो ये रखी दिवेन की प्लेट, दिवेन को सब्जी और चपाती। दिवेन, क्या किसी ने खाना बोला? नीचे लगी रही हो आराम से। खा ले जल्दी खा ले। तो दोस्तों मैं फुल के बना चुकी हूँ, यानी कि चपातियाँ लगा चुकी हूँ और अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। और दिवेन ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, बस मेरी बारी रहती है ब्रेकफास्ट करने की। और मैंने साथ साथ गैस भी साफ़ कर लिए और थोड़े थोड़े बर्तन थे वो भी धो दिए हैं। और अब सिर्फ जो है मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट करूँगी। और आज मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए लेट हो चुकी हूँ, तो अब मैं फटाक से ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद मैं साफ़ सफाई करूँगी और फिर मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों मैं हो चुकी हूँ झाड़ू पोछा करके फ्री। मैंने आपके साथ क्लिप शेयर नहीं की क्योंकि मोनिका दीदी का फ़ोन आ गया था और मैं मोनिका दीदी के साथ गप्पे लगाने लग गई फ़ोन में। और फिर एक ही फ़ोन है तो फिर या तो मैं बात कर सकती हूँ या तो मैं शूट कर सकती हूँ। तो फिर मैं शूट नहीं कर पाई और उनके साथ बात करने लग गई। और क्योंकि मेरे कज़न की शादी है जैसा कि आप सबको पता है, तो बस वही आजकल थोड़ा बहुत प्लानिंग हो रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस बार जो है काफ़ी शादियां हैं हमारे सारे रिलेशनशिप में। तो देखते हैं मैं आपको सारी कहाँ कहाँ किन किन शादियों में भी जाती हूँ और आपको कहाँ कहाँ अपने साथ ले जाऊँगी, आपके साथ भी शेयर करूँगी कि हमारे यहाँ कैसी कैसी शादियाँ होती है। तो अभी जो है मैं फ्री हो चुकी हूँ सारा काम करके और अब मैं नहाने जाऊँगी। तो मैंने गीज़र ऑन कर लिया है और उससे पहले हम खाएंगे एप्पल। ये एप्पल जो है ये हमारे गांव के है, मतलब रोडू में जो मेरे ससुराल में बगीचा है वहाँ के है और काफ़ी रेड एप्पल है, बहुत ही ज़्यादा। तो अब हम इनको खाएंगे मैं और दिवेन। डार्क रेड है, कैसे है? डार्क रेड। मतलब मेहरून कलर के हैं, काफ़ी अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे एप्पल हैं। तो खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो अब हम इनको खाएंगे। दिवेन को मैं एप्पल दूंगी अब काट के और ख़ुद भी खाऊंगी और उसके बाद उतने में गीज़र में मेरा पानी भी गर्म हो जाएगा, फिर मैं नहा लूँगी। तो चलिए हम एप्पल खाते हैं, तो आप भी आ जाइए एप्पल खाने। तो दोस्तों मैं हो चुकी हूँ सारा काम करके फ्री। मैंने झाड़ू भी लगा लिया है, पोछा भी लगा लिया है, बर्तन भी कर लिए हैं। और दिन के लिए जो है मैंने काले चने भिगो के रखे हैं और उनको मैं पका लूँगी दिन के लिए। काले चने की दाल और चावल बनाऊँगी मैं। और अभी जो है दिवेन मुझसे एप्पल मांग रहा था खाने के लिए, तो मैंने सोचा चलिए उसको दे देती हूँ मैं एप्पल। अभी हम घर गए थे तो वहाँ से मैं एप्पल लेके आई थी। तो अब मैं इनको काट रही हूँ, छील के दे रही हूँ दिवेन को। वैसे तो एप्पल को छिलकों के समेत खाना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन दिवेन को पसंद नहीं है उस तरह से छिलकों समेत एप्पल खाना। तो इसलिए मैं इसको एप्पल का छिलका निकाल के और छोटे छोटे पीसेस काट के दे देती हूँ। और ये बहुत इंजॉय करता है, बहुत इसका फेवरेट फ्रूट है एप्पल और मैंगो। तो एप्पल और मैंगो खाना इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत शौक से खाता है ये एप्पल और मैंगो। तो ये देखिए एप्पल। मेरे को चिढ़ाते हो अभी बताता हूँ। ये लौकी कैसे दिए? बस एक बार मेरे हाथ आ जाए फिर बताता हूँ। आजा छुटकी आजा, अब किधर जाएगी?
और यहाँ पर हम दोनों खा रहे हैं एप्पल और साथ में देख रहे हैं कार्टून। दिव्यन जो है वो कार्टून लगा के रखता है पूरे दिन भर, और मुझे तो टीवी देखने का सौभाग्य ही प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि दिव्यन जो है वो कार्टून ही देखता रहता है। और अभी भी ये पता नहीं कौन सा डिंग डोंग बेल वाला कोई कार्टून देख रहा है, जिसमें 3 जो है चूज़े हैं और एक भेड़िया है या लोमड़ी है। तो ये जो है आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। बहुत ही क्यूट सा कार्टून है। दोस्तों, हमने खा लिए हैं एप्पल, और बहुत ही अच्छे और यम्मी एप्पल थे, बहुत टेस्टी थे। और मौसम जो है वो ख़राब होना शुरू हो गया है दोबारा से। आजकल शिमला में यही है, आजकल क्या शिमला में सदा ही बारिश रहती है, और मैं इतनी दुखी हो चुकी हूँ इस बारिश से, क्योंकि कपड़े भी नहीं सुखा पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और मेरे जो कपड़े हैं वो बेड बॉक्स और अलमारी में रखे हैं, तो इसमें अलमारी और बेड बॉक्स की वो जो स्मेल आ जाती है ना, वो पड़ गई है। और मैं चाहती हूँ कि मैं इनको सुखाऊँ, लेकिन मौसम ही जो है साथ नहीं दे रहा है, कभी भी ठीक नहीं होता है, हमेशा बारिश लगी रहती है, तो इनको सुखाना बहुत ही मुश्किल हो गया हुआ है। और अभी जो है मैंने कपड़े जो सूखने डाले हुए थे उनको मैं ले आई हूँ, देखिए। और ये देखिए, तो अब मैं इनको फोल्ड करूँगी बैठ के यहाँ पर, और फिर इनको रख दूँगी इनकी जगह पे। ये अच्छे से नहीं सूखते, जैसे वो धूप में सूखे हुए कपड़े कैसे होते हैं, बड़ी अच्छे से गरम गरम से, वैसे नहीं है। हल्के से ऐसे लगते हैं कि सीलन सी है इसमें, और शिमला में ऐसे ही कपड़े सूखते हैं। और मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे कपड़े, जो ये सीलन वाले सूखते हैं ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं ये ऐसे कपड़े, क्योंकि इसमें स्मेल पड़ जाती है। और पर क्या कर सकते हैं, आप जैसे जगह में रहते हैं, जैसा माहौल है, जैसा एटमॉस्फेयर है, तो उसके हिसाब से रहना ही पड़ता है। तो शिमला में सिर्फ यही एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती है कि यहाँ पर कपड़ों में जो है स्मेल सी होती है, और हर जगह सीलन सी आ जाती है, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा होती है और ठंड बहुत ज़्यादा होती है। अब बारिश का मौसम ख़त्म होगा, अब बारिशें ख़त्म होगी तो फिर सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएगी। अभी सितंबर के एंड के बाद जो है वो सर्दियाँ शुरू हो जाएगी, अक्टूबर की स्टार्टिंग में यहाँ पर ठंड शुरू हो जाती है, और दिसंबर तक तो फिर नवंबर की एंड और दिसंबर तक तो फिर बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर मतलब वो गर्मी वाला एहसास होता ही नहीं है शिमला में, और कपड़े अच्छे से सुखाए नहीं जाते। तो वही है जो मई और अप्रैल के एंड और मई का महीना होता है, उसी में थोड़ी सी गर्मी जो हो गई वो हो गई। अदरवाइज़ यहाँ पर शिमला में गर्मी का जो है फीलिंग ही नहीं मिलती है। तो अभी भी देखिए कब से बरसातें लगी हुई है, मौसम ख़राब है, बारिशें हो रही है तो हो रही है, कुछ नहीं कर सकते हैं। और अब सर्दी शुरू हो जाएगी। आज देखिए मैंने शॉल डाली हुई है, और आज काफ़ी ज़्यादा ठंड है। आज क्या मतलब यहाँ पर 2-3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी है, क्योंकि लगातार बारिशें हो रही है ना, तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, और जिस वजह से लैंडस्लाइड भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आजकल तो बहुत ही ऐसी खबरें सुनने को मिल रही है, कहीं लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो हमारे यहाँ पहाड़ों में तो जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, और इतने सारे लोग जो है अपने जो है जान से हाथ धो बैठे हैं, और अपने परिवार वालों को छोड़ के चले गए हैं। तो बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही दुख लगता है। एक तो हमारे गाँव का ही लड़का था जो लैंडस्लाइड में चला गया, तो बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो देखिए आजकल कहीं जो घूमने आना चाहते हैं उनको भी मैं यही कहूँगी कि आजकल मत आइए हिमाचल में या पहाड़ों में, कहीं भी पहाड़ी एरिया में मत जाइए, क्योंकि बरसातों की वजह से जो है पहाड़ खिसक रहे हैं और लैंडस्लाइड हो रहा है, और बहुत रिस्की काम है, तो मत आइए। और दूसरा जो है वो जो बहुत अच्छे एक्टर थे सिद्धार्थ शुक्ला, बहुत ही अच्छे एक्टर थे, और बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ मुझे उनके जाने का। काफ़ी अच्छे एक्टर लगते थे मुझे वो, और बिग बॉस में भी मुझे वो बहुत ही अच्छे लगते थे। और वो जो शहनाज और सिद्धार्थ शुक्ला है, उनके वो जो कपल है, मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनकी जो है हल्की सी नोक झोंक, और बहुत अच्छी लगती थी मुझे उनकी लड़ाइयाँ। तो वो भी देखिए अभी छोटी सी उम्र में, 40 साल की उम्र में वो जो है भगवान को प्यारे हो गए, हम अपने माँ बाप को छोड़ के चले गए। पिताजी तो खैर उनके पहले ही नहीं थे, तो माता जी को छोड़ के चले गए, तो बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। पूरी न्यूज़ में वही खबरें जो है वो लगी हुई थी। तो चलिए क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी है, जीना है तो मरना भी है, सुख है तो दुख भी है, कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं बस यही दुआ करूँगी कि भगवान उनकी आत्मा को जो है शांति दे, और मम्मी को और उनकी बहनों को जो है ये दुख सहन करने की शक्ति दे, और उनके परिवार को हिम्मत दे। जो शहनाज गिल है उनकी फ्रेंड थी, उनको भी जो है दुख सहन करने की भगवान शक्ति दे। तो आज इसी के साथ मैं वीडियो का एंड कर दूंगी। वीडियो को इससे ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, उससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।